नमस्कार, दोपहर के 1 बजे जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। लंदन में रॉबर्ट वाड्रा के बेनामी घर के आरोपों पर सोनिया गांधी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि ये सब साजिश है और अगर ऐसा कुछ है तो जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी कर लें। सोनिया गांधी ने कहा कि ये सरकार की साजिश है। सोनिया गांधी ने सीधे सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कहा है कि वो पीएम हैं, शहंशाह नहीं। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री है, शहंशाह नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है। मैम, लगातार आपके परिवार पर और देश में जब अभी भी गरीबी है, सूखा है, किसान परेशान है, तो इस तरह की शो सेटअप करना मुझे लगता मुनासिब नहीं। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी शहंशाह नहीं है, वो पीएम है। सोनिया गांधी ने आरोप ये लगाया कि बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ झूठे आरोप लगाती रही है और सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा, रॉबर्ट वाड्रा का बचाव किया। लंदन में रॉबर्ट वाड्रा के बेनामी घर के आरोपों पर सोनिया गांधी ने पहली बार कुछ कहा। सोनिया गांधी ने कहा कि यह सब कुछ साजिश है, अगर ऐसा है तो आप जांच करा लीजिए, स्थिति साफ हो जाएगी। सोनिया गांधी ने कहा कि यह सब साजिश सरकार की तरफ से रची गई। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगे लंदन में बेनामी संपत्ति होने कर, और इन सब आरोपों के बीच में जब बीजेपी ने हमला बोला तो सोनिया गांधी भी रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में आ गई और उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। ये भी कहा कि वो पीएम है, शहंशाह नहीं है। ये तो कांग्रेस मुक्त भारत का के षड्यंत्र का एक बार बार रोज नया किस्सा, नया कदम उठाते हैं। अगर ये भी एक षड्यंत्र है। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या है? रोज कुछ न कुछ ये लोग बहाना बनाते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं। अगर कुछ ऐसी बात है तो बिना भेदभाव जांच करो, दूध का दूध, पानी का पानी। अब आपको ये बताते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा पर क्या आरोप लगा है। तफसील से आपको ये जानकारी हम दे देते हैं। वाड्रा पर लंदन में बेनामी संपत्ति रखने का आरोप लगा। आरोपों के मुताबिक हथियारों के सौदेबाज संजय भंडारी ने लंदन में घर खरीदकर रॉबर्ट वाड्रा को दिया। ये घर लंदन के 12 एलर्टन हाउस ब्रांस्टन स्क्वायर में है और ये भी बताया जा रहा है कि वाड्रा को जो घर दिया गया उसकी कीमत करीब 19 करोड़ है। लंदन में संपत्ति का यह सौदा अक्टूबर 2009 में हुआ और जून 2010 में इसे बेच दिया गया। अब बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने वाड्रा के घर की जांच की मांग की। किरीट सोमैया ने ईडी को वाड्रा के घर की जांच के लिए चिट्ठी भी लिखी है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, अब सोनिया गांधी के पलटवार के बाद ये मामला कहां पर दिख रहा है? देखिए, ये साफ है कि सरकार पिछले 2 साल में ये कोशिश कर रही है कि कांग्रेस संगठन और कांग्रेस परिवार को इसको करप्ट साबित किया जाए। लगातार आप मसला देख ले तो नेशनल हेराल्ड का मसला है, अगस्ता वेस्टलैंड का मसला है, इसके पहले राहुल गांधी के जो सहयोगी कनिष्का सिंह का मसला लेकर आए थे आप, उसके साथ साथ अब रॉबर्ट वाड्रा का मामला। रॉबर्ट वाड्रा पर ऐसे ही मामले चल रहे हैं, हरियाणा में लैंड डील वाला मामला चल रहा है। लेकिन इस तरह के मामले लाना यानी कि कांग्रेस को लगातार घेरे में रखना है कि कांग्रेस एक करप्ट पार्टी है और कांग्रेस के लोग करप्शन में लिप्त है। लेकिन अब कांग्रेस के लिए मुसीबत यह है कि कांग्रेस इस पर अगर बोलती नहीं है, और खासतौर पे कांग्रेस का बड़ा यानी कांग्रेस यानी गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी जो हेड है, तो सोनिया गांधी आप देखें तो लगातार मोर्चा खोल रही है। अगस्ता वेस्टलैंड के मसले पर उन्होंने बाकायदे मीडिया को बुलाकर अपने घर पे बाइट दी। साथ साथ घर पार्लियामेंट में जब हम लोगों ने उनसे सवाल पूछा तो सीधे तौर पर उसका जवाब दिया कि जानबूझ के किया जा रहा है, इंटेंशनली किया जा रहा है और जांच कराए। तो बार बार ये कोशिश अपनी तरफ से ये कह दे रहा है, मतलब कांग्रेस डिफेंसिव होने के बजाय ऑफेंसिव हो रही है कि आप जांच कराएं, जांच में अगर कुछ गड़बड़ी है तो जेल में डालें। आप देखें कांग्रेस का यही स्टैंड है लगातार। तो रवि, इस पर अब बीजेपी ने कुछ कहा है जब ये बात कांग्रेस की तरफ से, और खुद सोनिया गांधी ये कह रही है कि आप जांच करा लीजिए, और ये कोई पहली बार नहीं है, तमाम आरोपों पर कांग्रेस ये कहती आ रही है कि आप जांच करा लीजिए, तो अब बीजेपी कुछ कह रही है?
देखिए बीजेपी जाहिर सी बात कहेगी, मैंने कहा कि बीजेपी का स्टैंड यही है कि कांग्रेस को करप्ट बताए रखना, कि कांग्रेस कहीं ना कहीं करप्शन में शामिल है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष पर ये सवाल उठाए जाते हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष पर ये सवाल उठाए जाते हैं, कांग्रेस के तमाम नेताओं पर। चाहे तो नेशनल हेराल्ड केस में देखिए पूरे परिवार शामिल, एक तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों पर मामला था। आप अगस्ता वेस्टलैंड में सीधे सोनिया गांधी पर मसला आया इटली कोर्ट के फैसले के बाद से। तो तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो घेरे में अहमद पटेल का नाम आया। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस के पास चारा बचता नहीं, कांग्रेस को लगातार अटैक करना है, कांग्रेस को ये कहना है कि हम निर्दोष हैं। मतलब कांग्रेस अगर ये परसेप्शन की लड़ाई है, क्योंकि जनता में अगर ये मैसेज बैठ गया कि कांग्रेस करप्ट है तो ये हटाना मुश्किल होगा। इसलिए बार बार सोनिया गांधी फ्रंट से आकर इस बात का जवाब दे रही हैं कि अगर कोई ये सरकार की साजिश है और अगर कोई सच है तो उसको जांच करा के, और इसीलिए फ्रंट फुट पर आकर सोनिया गांधी खुद इस पर रिएक्शन देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि, पूरी जानकारी देने के लिए। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने कहा है कि वाड्रा पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। उनका कोई भी मकान लंदन में ना है ना था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका कोई भी मकान लंदन में ना है ना था। दूसरी बात, जहां तक संजय भंडारी की बात है, उनसे कोई भी लेन देन का मसला नहीं है और बड़े स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा है कहीं भी उनसे कोई संबंध नहीं रहा है और किसी भी डिफेंस डील में उनका कोई भी किसी व्यक्ति से, किसी भी डिफेंस डील से उनका कोई भी नाता नहीं रहा है। अफसोस की बात है कि इस तरह एक व्यक्ति पर रोज़ाना कीचड़ उछालने का काम सरकार करती है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा वित्त मंत्रालय से और वित्त मंत्री जी से कि जिस तरह उन्होंने अखबार वालों के माध्यम से कहानी को चलाई है, ये भी अगर जनता को नहीं बताना चाहते हैं, अखबार के माध्यम से बता दें किन किन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संजय भंडारी जी के किस तरह के संबंध हैं, ये भी बेहतर होता। और कोई भी नोटिस सरकार की तरफ से ना रॉबर्ट वाड्रा जी को मिली है ना तो उनके वकीलों। तो कैसे इसका पता चला है ये भी आप जान लीजिए। सूत्रों के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा की लंदन में बेनामी संपत्ति है और इसका पता संजय भंडारी के 18 ठिकानों पर जब छापा पड़ा उसके बाद पता चला। हथियारों के सौदेबाज संजय भंडारी पर ईडी और आईटी के छापे पड़ रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग छापे मार रहा है। छापे के बाद संजय भंडारी पर फोन डेटा नष्ट करने का आरोप भी लगा। संजय भंडारी के फोन से ईडी और आईटी को कुछ ईमेल्स मिले हैं। इस ईमेल में संजय भंडारी और मनोज अरोड़ा के बीच बातचीत का जिक्र है। ईमेल में रॉबर्ट वाड्रा के सहयोगी मनोज अरोड़ा ने भंडारी से बात की। मनोज अरोड़ा और संजय भंडारी के बीच लंदन वाली संपत्ति का जिक्र भी इसमें है। ईमेल में लंदन वाले घर के रेनोवेशन की बात चल रही थी। छापे के बाद इनकम टैक्स और ईडी के छापों के 2 जांच रिपोर्ट तैयार हुई, जिसके बाद यह खुलासा हुआ। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि जब भी गांधी परिवार पर सवाल खड़े होते हैं तो कांग्रेस बौखला जाती है। तो कांग्रेस ने कहा कि किरीट सोमैया ने आरोप लगाए हैं, लेकिन उनके पास अगर सबूत हैं तो वो उन सबूतों को पेश करें। कांग्रेस पार्टी के सारे काले कारनामे का भंडा खुल रहा है। जब गांधी परिवार की बात आती है तो कांग्रेस बौखला जाती है। एक तरफ कानून की बात करती है तो कानून अपना काम करेगा, कानून को सहयोग करना चाहिए, कानून पर कोई अंगुली नहीं उठानी चाहिए कांग्रेस को। रॉबर्ट वाड्रा हो चाहे कोई हो, किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है, आरोप तो उस पर जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस पर कांग्रेस में बौखलाहट इसलिए है कि सारे काले करतूत खुल रहे हैं, इसीलिए बौखलाहट है। किरीट सोमैया जी कुछ भी कहते रहते हैं, वो अपना तहकीकात करें। देखिए, एलिगेशन लगाने में आपको प्रूफ देना चाहिए, प्रूफ दीजिए। जहां तक मुझे पता चला है कि वाड्रा साहब की फर्म ने कहा है कि उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए। तो आयकर विभाग और ईडी ने ईमेल की जांच की, जिसके बाद कई बातें सामने आई। सूत्रों के मुताबिक ईमेल में क्या लिखा था वो हम आपको बता देते हैं। रॉबर्ट वाड्रा, उनके सहयोगी हैं मनोज अरोड़ा, जिनके ईमेल में सुमित चड्डा को जो भेजे गए। सुमित चड्डा हथियारों के विवादित सौदागर संजय भंडारी के रिश्तेदार बताए जाते हैं। और हम जिस ईमेल के बारे में आपको बता रहे हैं वो ईमेल 4 अप्रैल 2010 को भेजा गया था, जिसमें सुमित चड्डा ने घर के रेनोवेशन के बारे में वाड्रा को बताया था। इस ईमेल में लंदन के घर के रेनोवेशन में लगे खर्चों के बारे में पूछा गया था। ईमेल में सुमित चड्डा को दिया गया रॉबर्ट वाड्रा का जवाब भी दर्ज है। ईमेल में रॉबर्ट वाड्रा का जवाब है कि
कि वो इस मामले को देखेंगे। इसके साथ ये भी लिखा है कि सेक्रेटरी मनोज इस मामले पर संपर्क में रहेंगे। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी के बीच क्या रिश्ते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। वास्तव में जो भंडारी है, जो डिफेंस डीलर है, उसके जो भी अकाउंट इंटरेक्शन मिले उसमें काफी प्रमाण में अपारदर्शिता है। 3 डजन सेल कंपनियां बनाई है और उसमें रॉबर्ट वाड्रा से संबंधित अनेक लोगों के साथ में इंटरेक्शन पाया गया है। अब वाड्रा साहब के वकील ने कहा कि हमारी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। अरे भैया क्या ट्रांजैक्शन है वो बताओ ना। और वैसे ही कोई नहीं मिला और रॉबर्ट वाड्रा और भंडारी का ये इंटरकनेक्शन कैसे आया। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही बात कहना चाहेगी कि भाई आपके क्या संबंध है, क्या इंटरेक्शन आपके, आपके मित्र परिवार के, और भंडारी हाथ में आना चाहिए। तो सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री हैं मोदी और वो कोई शहंशाह नहीं है, और इसका जवाब बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी ने दिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के बेटे क्या इस देश के शहंशाह हैं? बेटा ही शहंशाह है इस देश में अंदर, और कुछ उनके पिछलग्गू लोग हैं वही शहंशाह हैं। वो पचा नहीं पा रहे कि गरीब परिवार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया। उन्होंने इस देश को बेचने का ठेका ले रखा था। प्रधानमंत्री जब विकास करा रहे हैं तो वो पचा नहीं पा रहे, फ्रस्ट्रेशन में ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं।